और आइए अब त्वरित सर्वे का सिलसिला शुरू करते हैं और त्वरित सर्वे में पूछा गया वो सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रही हूं। और इसमें सवाल यह पूछा गया कि बिहार में अति पिछड़े वोटर्स की पसंद कौन? और लीजिए बाजी मारती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 40% जो लोग हैं वो बीजेपी को अति पिछड़े वोटर्स की पसंद बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी 27% और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, वो नीतीश कुमार जिन्हें एक तरीके से कहा जाता है कि साहब उन्होंने पूरी जो राजनीति है अपनी वो पिछड़ों में अति पिछड़ा, मोस्ट बैकवर्ड कह लीजिए आप या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कह लीजिए, उन्हीं के इर्द गिर्द बुनी, वो तीसरी पसंद के तौर पर 16% लोगों के पसंद के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो यहां पर साफ तौर पर बीजेपी बाजी मारती हुई, कांग्रेस सिर्फ 6% लोगों की पसंद बताई जा रही है, पता नहीं कहने वाले 11%। बिहार में अति पिछड़े वोटर्स की सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई पार्टी बन रही है तो वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। अति पिछड़े वोटर्स की पहली पसंद जो पार्टी बनकर उभरी है वो बीजेपी उभरी है। सर्वे में ये बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, मतलब पहले से ही बीजेपी पसंद के तौर पर निकल कर आ रही है अति पिछड़ों में पार्टी के तौर पर, और अब अपने इस फैसले से और पैठ बनाती हुई, गठबंधन का खेल बिगाड़ती हुई बीजेपी नजर आएगी आगे आने वाली सियासत में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बिहार में आज जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है उसकी जबरदस्त चर्चा है। और मेरे साथ आप ये जो देख रहे हैं ये जो मजमा है ये उन लोगों का है जेडीयू के समर्थक, जो कर्पूरी ठाकुर की सौवीं जयंती पर नीतीश कुमार ने जो रैली आयोजित की उस रैली में आप लोग आए हुए थे। तो खुश हैं इस फैसले से? भारत रत्न खुश है, बहुत खुश है। और ऐतिहासिक भीड़ थी, बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न आप लोग मानते हैं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए था। और नीतीश जी ने जो है मोदी जी को बधाई भी दी है। इस पर तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आज हम लोग सरकार, केंद्र सरकार की ये उपलब्धि है सर कि जो ये जो कर्पूरी जी को जो सम्मान दिया गया है ये तो केंद्र सरकार का दिया हुआ है और इसके लिए वो केंद्र जो है सो बधाई के पात्र है। बताइए कि नीतीश कुमार जी भी तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है, ये बढ़िया काम हुआ है। मिलना चाहिए था, पूर्व में मिलना चाहिए था। ये कर्पूरी ठाकुर जी लोहिया और जयप्रकाश नारायण के ही। ये बता दीजिए कुछ बिहार में नया बदलाव तो नहीं होने जा रहा है? का कुछ नहीं होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं तो है सर, चर्चाएं तो हैं कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। क्या बदलाव होने जा रहा है? कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं बदलाव होने जा रहा है। इतिहास कहें कि परिवारवाद लोग करते हैं, मैंने किसी में परिवार को नहीं बढ़ाया, अपने आपने कहा नहीं बढ़ाया। जी एकदम, उन्होंने बोला कि हम नहीं बढ़ाया। किसने बढ़ाया है? तो ऐसे लालू यादव पे कमेंट कर रहे थे उनके परिवार में तमाम लोग। परिवारवाद तो भाजपा वाले भी बढ़ा है, अमित शाह का बेटा हुआ है, सब जगह हुआ है, सब जगह होता है, बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में। किसी ने किसके लिए कहा? सबके लिए कहा? सबके लिए कहा है, सबके लिए, अपने सहयोगी के लिए भी कह दिया, सबके लिए कहा है, सब। कहने का मतलब तो होता है दूरदर्शी आदमी है सर, और वो इशारा तो यहाँ का ही था। कहाँ का इशारा है? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया देख रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर बात की जाए 2014 लोकसभा चुनाव की, और 2014 लोकसभा चुनाव की बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी, जेडीयू बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ी थी, जेडीयू अलग, बीजेपी गठबंधन अलग। और तब जेडीयू की बजाय जो अति पिछड़ा वोटर है शशांक, आपसे मेरा सवाल है, उसने भरोसा जो है वो सबसे ज्यादा अगर किसी पर जताया था जेडीयू आरजेडी के मुकाबले तो वो बीजेपी थी। 55% अति पिछड़ा वोट बीजेपी के खाते में आया था जब अलग अलग सब चुनाव लड़े थे। जी बिल्कुल, देखिए समय के साथ इन लोगों का वोटिंग पैटर्न भी बदलता रहता है, लेकिन जो भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया है एक बड़ा फैसला है। चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बिहार में जो जातीय गणना सरकार कराई थी उसमें 37% वर्ग जो है वो अति पिछड़ी जाति से है। कर्पूरी ठाकुर भी इसी से आते थे और 27% पिछड़ी जाति से, तो 63 होता है। और इनमें आज भी कर्पूरी ठाकुर बहुत लोकप्रिय है, तो बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा ये देखना होगा, उसके लिए समय का इंतजार करना होगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कर्पूरी ठाकुर पूर्व सीएम, जननायक, उनको मोदी जी भारत रत्न दे रहे हैं, कितना फायदा होगा बीजेपी को बिहार में? और लगता है कि अति पिछड़ा वर्ग बीजेपी के लिए लामबंद हो जाएगा?
बढ़िया कर्म करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा सर। आप क्या कर सकते हैं, वो अपना कर्म पर न वो फल मिलता है उसको, तो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा उनको। मतलब ये जो भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया, ये इसका कुछ असर होगा चुनाव में? अब उन पर डिपेंड करता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब वो जैसा कर्म करेंगे वैसा होगा। अच्छा, जैसा कर्म करेंगे। ये बताइए, पूर्व सीएम है कर्पूरी ठाकुर, 1988 में निधन हुआ, कई सरकार आई गई, लेकिन किसी ने भारत रत्न दिया नहीं। मोदी जी ने ऐलान किया। लालू नीतीश उनके शागिर्द थे, ये लोग मांग करते रहे, लेकिन यूपीए की भी तो सरकार 10 साल थी, लालू जी दिलवा तो नहीं पाए, मोदी जी दे रहे हैं, तो बीजेपी को फायदा होगा बिहार में लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा और आगामी चुनाव में, जो कि काफ़ी नज़दीक है, और इसमें बीजेपी को काफ़ी अति पिछड़ा का वोट मिलेगा, और जो भी पिछड़े वर्ग दलित जितने भी लोग हैं वो मोदी जी को ही वोट देंगे। कर्पूरी ठाकुर जो थे, सामाजिक न्याय की अलग जलाने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान थी। भारत रत्न उनको दिया जा रहा है। 100वीं जयंती उसके ठीक एक दिन पहले ये अनाउंसमेंट किया गया। तो चुनाव में कितना लाभ होगा बीजेपी को, या कोई लाभ नहीं होगा, लाभ महागठबंधन को ही हो जाएगा, क्या लगता है? वो तो सर वो जनता फैसला करेगी कि क्या लाभ होगा, और वैसे मुझे लगता है कि महागठबंधन को ज्यादा लाभ होगा इसका। क्यों? मतलब लालू नीतीश शागिर्द रहे हैं और शागिर्द भी रहे, और सर कर्पूरी ठाकुर जी से के विचारधारा से महागठबंधन का विचारधारा मेल खाता है। ठीक है शशांक, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये अलग अलग राय जो सामने निकल कर आ रही है, त्वरित सर्वे और उसके साथ साथ जनता की राय भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।